नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, इस श्राप के कारण स्त्रियां पति के होते हुए दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाती हैं। दोस्तों, हमारे समाज में यह काम बहुत ही निंदनीय माना जाता है कि पति के रहते हुए भी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाती हैं या कोई शादीशुदा पुरुष पत्नी के होते हुए अन्य स्त्री से संबंध रखता है और उसके लिए अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री को लेकर फरार हो जाता है। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। आखिर क्यों होती हैं? मित्रों, इसके दो कारण आपको बताऊंगा कि कौन सी स्त्री पुरुष अपने विवाहित पत्नी या पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ चले जाते हैं। वैसे तो यह कहा गया है कि पति पत्नी का रिश्ता सनातन है, जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ निभाने वाला होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत सी कथाएं आती हैं जिनमें बताया गया है कि कई जन्मों में भी एक ही पति पत्नी रहते हैं और रहे हैं और उन्होंने भगवान से भी जब कभी मांगा तो यही मांगा कि हमारे संबंध जन्म जन्मों तक बने रहें और उन्होंने एक दूसरे का साथ भी निभाया। कभी किसी को छोड़कर नहीं गए, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमेशा एक दूसरे के बनकर रहे। जरूरत पड़ने पर शरीर तो त्याग दिया पर एक दूसरे से मन और आत्मा को अलग नहीं होने दिया। ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं इस संसार में जिन्होंने पति की अनुपस्थिति में पूरे जन्म के जन्म बिता दिए, पर मजाल क्या कि वे दूसरे पुरुषों में मन भी लगा लेती, हजारों लाखों वर्षों तक पति के लिए तपस्या करती थी। ऐसी कई देवियां हुई हैं जिन्होंने तप करके वर पाया है और ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी पर भी सपने में भी चिंतन नहीं किया है। कभी अपनी पत्नी को धोखा देकर पर स्त्री में लिप्त नहीं हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह एक पत्नी व्रत लेकर पूरा जीवन गुजार दिया करती है कि इच्छाएं बिना लगाम की घोड़ी हैं। इसमें यदि असंतोष आ जाए तो हजारों शादियां कर लो, फिर भी मनुष्य खुश नहीं रहेगा और मन में संतोष है तो एक ही स्त्री पुरुष से जन्म जन्मों तक का सुख मिलता रहेगा। जो लोग पति पत्नी के संबंध को समझते हैं और उसे निभाना जानते हैं, उनके लिए यह रिश्ता पवित्र और अटूट है। और जो लोग इस रिश्ते का महत्व तो नहीं जानते हैं, इस रिश्ते में बंधकर उसे निभाना नहीं आता। जो लोग धर्म से अभिन्न हैं, जो मन और इच्छाओं के गुलाम हैं, जो वासनाओं के दलदल में फंसे हुए हैं, जो पशुता का जीवन जी रहे हैं, मनुष्य के धर्म कर्म के बारे में नहीं जानते हैं, जो कामी है, लोभी लालची हैं, उनके लिए यह रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए यह रिश्ता एक व्यापार है और ऐसी सोच वाले लोग कभी एक के होकर नहीं रहते। उनके लिए धर्म कर्म का कोई महत्व नहीं और कहा भी गया है कि यह 10 प्रकार के लोग कभी धर्म का विचार नहीं करते हैं। मित्रों, नंबर 1 है पागल और मित्रों नंबर 2 है नशे में मतवाला और नंबर 3 है भयभीत और नंबर 4 है असावधान और दोस्तों नंबर 5 है क्रोधी और नंबर 6 है जल्दबाज, नंबर 7 है लोभी और नंबर 8 है कामी, नंबर 9 है थका हुआ और नंबर 10 जो मन और इंद्रियों के गुलाम होते हैं। मित्रों, इसलिए इन्हें धर्म और कर्म का विचार नहीं सूझता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि कौन से स्त्री पुरुष अपने विवाहित साथी को छोड़कर दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं यह छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक बार कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे भगवान, संसार में हजारों लाखों लोग बिना स्त्री के ही जीवन जी रहे हैं। ऐसे में उन्हें स्त्रियों के गुणों के बारे में कैसे पता चल पाएगा कि एक स्त्री का पुरुष के जीवन में क्या योगदान है। एक स्त्री का पुरुष के जीवन में
आने से उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और सुखों से संपन्न हो जाती है। स्त्री की उपयोगिता और श्रेष्ठता को ये पुरुष तभी समझ सकते हैं जब इनके पास स्वयं एक एक स्त्री होगी। इसीलिए माता पार्वती ने सभी अविवाहित पुरुषों को एक एक स्त्री देने का निश्चय किया और सभी अविवाहित पुरुषों की पृथ्वी पर एक जगह दावत रखी। भगवान शिव और माता पार्वती की इच्छा से तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। निमंत्रण पाकर सारे अविवाहित पुरुष भगवान शिव की कुटिया पर आए। सब लोगों को भोजन कराने के लिए बैठाया गया। माता पार्वती तरह तरह के व्यंजन उन्हें परोसकर खिला रही थी। वे जब भी कोई व्यंजन परोसने आती तो एक नया रूप बदलकर आती थी। अब वहां पर परोसने वाला तो कोई नहीं था। माता पार्वती ही तरह तरह के भेष बदल बदल कर उन्हें भोजन परोस कर खिला रही थी। भोजन करने वाले अविवाहित पुरुषों ने देखा कि इस भांग धतूरा पीने वाले की कुटिया में तो एक से एक सुंदर हजारों स्त्रियां हैं। इतनी स्त्रियों का यह बाबा क्या करता होगा? क्यों ना हम इसके अपने लिए एक एक स्त्री मांग लें। सबके मन में सुंदर स्त्री को पाने की लालसा जागृत हो गई। सबने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे बाबा, तुम्हारी कुटिया में बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। इतनी देवियों का तुम क्या करते हो? एक एक स्त्री हमको भी दे दो, हमारा भी घर बस जाएगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम एक एक करके कुटिया में जाओ और जिसको जो स्त्री पसंद आए वो उसे ले आना। अब भगवान शिव के कहे अनुसार वे सारे पुरुष जो स्त्री को पाने की इच्छा रखते थे वे एक एक करके कुटिया में जाने लगे। कुटिया में और तो कोई नहीं था। माता पार्वती अकेले ही शेर पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर बैठी थी। जो पुरुष स्त्री की कामना लेकर कुटिया में जाते थे, माता पार्वती अपनी तलवार से उनको चीर कर दो भाग कर देती थी। बाईं तरफ का भाग स्त्री का और दाईं ओर का भाग पुरुष रूप में बदल जाते थे। वे स्त्री पुरुष दोनों हाथ में हाथ डालकर कुटिया से बाहर निकले चले आते। एक व्यक्ति जब किसी स्त्री के साथ कुटिया से बाहर निकला तो बाहर वाले लोगों के मन में व्याकुलता और बढ़ जाती है। वे कुटिया के अंदर तो अकेले जाते मगर उधर से एक स्त्री के साथ बाहर निकलते थे। लोगों को लगा कि सुंदर सुंदर स्त्रियां कहीं पहले ही ना बट जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नंबर आते आते सारी खूबसूरत स्त्रियां बट जाएं, हमारे लिए कोई बचे ही नहीं। यही सोचकर वे सब के सब कुटिया में एक साथ भाग खड़े हुए। अंदर देखा तो माता पार्वती दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। यह देखकर कुछ लोग तो डरकर वापस लौट गए। जो लोग डरकर वापस चले गए, कहते हैं वही लोग पृथ्वी पर पूरे जीवन अविवाहित रहते हैं। इसके अलावा जो लोग माता पार्वती जी की तलवार के नीचे आ गए वे तो पति पत्नी बन गए, और जो लोग भगदड़ में अपने शरीर का हिस्सा यानी कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे से बदल ले गए। भीड़ में समझ नहीं आ कि अपने शरीर से उत्पन्न स्त्री को ले जा रहे हैं या किसी दूसरी को। वही आज अपने पति या पत्नी को छोड़कर एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, और जो लोग अपने ही शरीर के भाग को यानी कि अपने ही शरीर से निकली हुई स्त्री को अपने साथ ले गए, उनका साथ जन्म जन्मांतर का हो गया। वे कभी अपने साथी को धोखा नहीं देते, ना दूसरे किसी के साथ जाते हैं। दूसरी स्त्री पुरुषों से वही स्त्री पुरुष संबंध रखते हैं जो अपने वास्तविक अंश से अलग होकर दूसरों के हाथों में पड़ गए। वही लोग अपनी पत्नी या पति को धोखा देकर दूसरों के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। कहते हैं मनुष्य के शरीर में आधा बायां अंग स्त्री का होता है, आधा दायां अंग पुरुष का होता है। उसी शरीर को माता पार्वती और भगवान शिव ने अलग अलग करके स्त्री पुरुष रूप में बना दिया।
जो लोग अपने ही शरीर से निकले स्त्री के साथ जीवन भर रहते हैं, उनका प्रेम संबंध पति पत्नी में हमेशा अटूट बना रहता है। मित्रों, ये तो एक कल्पनाओं पर आधारित कहानी थी, पर वास्तविक मनुष्य अपने कर्म का ही भोग भोगता है। हमारे प्रारंभ कर्म के अनुसार ही हमें पति पत्नी पुत्र पुत्री माता पिता भाई बहन मिलते हैं हमारे जीवन में। कभी पत्नी दुख देती है, कभी पुत्र दुख देता है, कभी पति पत्नी दुख में रहते हैं। यह सब पिछले कर्मों का हिसाब होता है। जब तुमने किसी को धोखा दिया होगा तो तुम्हें भी पुत्र पुत्री पत्नी मित्र से धोखा मिलता है। चरित्र से वही लोग गिरते हैं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता है, जो इंद्रियों के नौकर होते हैं, जिनका नैतिक पतन हो जाता है। वही लोग अपने पति और पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री पुरुष के साथ चले जाते हैं। मित्रों, कहते हैं ये सुख से इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई हैं, एक को पाकर दूसरे की इच्छा होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।